दोस्तों, बीजेपी मंत्री ने ही उगल दी सारी सच्चाई। सबके सामने बेनकाब हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मंत्री ने कहा एमएलए मंत्री न बनने से दुखी, मंत्री सीएम न बन पाने से दुखी। बीजेपी मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री इसलिए दुखे हैं कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेताओं पर कसा तंज। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का फोड़ दिया भांडा। बीजेपी मंत्री के इस खुलासे से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। एमएलए मंत्री ना बनने पर दुखी, मंत्री सीएम ना बन पाने से दुखी। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेताओं पर कसा तंज। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पार्टी भाजपा समेत कई नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री सभी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम इसलिए दुखी हैं कि कब रहेंगे कब जाएंगे भरोसा नहीं है। राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा आजकल हर किसी का समस्या है और कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वे मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वो इसलिए दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे, इसका भरोसा नहीं है। बता दें कि उनका बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ महीनों के भीतर भाजपा नेतृत्व ने 4 मुख्यमंत्री को बदला है। भाजपा ने हाल ही में विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है और भूपेंद्र पटेल को उनकी जगह लगाया गया है। पटेल ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गौरतलब है कि राजस्थान की विधानसभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने यहाँ कहा कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना ही है, लेकिन आजकल इसे सिर्फ सत्ता हथियाने से जोड़कर देखा जाने लगा है। लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जब गंगा में लाशें बह रही थी तब योगी भाईजान कहाँ छुपे बैठे थे। दरअसल भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सियासी घमासान साफ साफ दिखना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुलायम सिंह यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब्बाजान कहने वाले साल 2017 से पहले राशन हजम कर जाया करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अब्बाजान वाले बयान पर विपक्षी दलों द्वारा घेरा जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने गंगा नदी में लाशों का ढेर बहते हुआ देखा है, जिनकी उसूल देने वाला कोई नहीं था। साल 2017 से पहले की बात कही जा रही है, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गंगा में इस तरह से सैकड़ों लाशें बहती दिखी हूँ। योगी साहब, आप कौन से जान हैं, आप कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाईजान हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ द्वारा कहा गया कि कोरोना महामारी के कारण लोग मर रहे थे तब वे अपने मुंह छुपाए कहाँ बैठे थे भाईजान। बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने योगी आदित्यनाथ को भाईजान कहकर संबोधित किया। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश की है, लेकिन आरएसएस की वजह से वे हटा नहीं पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले बुंदेली युवा घरों से निकलकर फसल व नस्ल बचाएं। केंद्र की मोदी सरकार देश की संपत्ति को बेचने पर तुली। दरअसल हमीरपुर जिले में महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कहा तीनों कृषि कानून कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, बल्कि कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। बुंदेली युवा से आह्वान किया है कि घरों से निकलकर फसल और नस्ल को बचाएं, वरना कुछ समय बाद पूंजीपतियों के यहाँ निराई गुड़ाई करते नजर आएंगे। मोधा गल्ला मंडी में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ का नौजवान काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। केंद्र की मोदी सरकार की मुखालफत करते हुए कहा कि सरकार बड़े उद्योग घरानों के साथ मिलकर छोटे व्यापारी, दुकानदार और किसानों को बर्बाद कर रही है।